जय श्री राधे कृष्ण। गीता के आज के अध्याय में हम पाठ करेंगे गीता के चतुर्थ अध्याय का और चतुर्थ अध्याय में 13वें श्लोक का। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। अर्थात चारों वर्णों की जो स्थापना है भगवान के द्वारा ही की गई है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समाज में विद्यमान चारों वर्णों की स्थापना मेरे द्वारा ही की गई है, जिनको मैंने प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 4 वर्णों में विभाजित किया है, गुण और कर्म के आधार पर। यह जन्म के आधार पर नहीं है, क्योंकि अगर जन्म के आधार पर होता तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोलने से नहीं कतराते। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर यह स्पष्ट तौर पर कहा है, स्पष्टतया यह कहा है कि इन चारों वर्णों की जो विभाजन की स्थिति है वह गुण और कर्म के आधार पर होती है, न कि जन्म के आधार पर। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि हालांकि इन चारों वर्णों की स्थापना मेरे द्वारा ही की गई है, फिर भी आप मुझे इन चारों वर्णों से परे समझिए। मेरा इनसे इस प्रकार का कोई सरोकार नहीं है कि मैं इस चारों वर्णों में कहीं लिप्त हूं या इनसे बंधा हुआ हूं। मैं इनसे अव्यय करता हूं, अर्थात मैं इनसे परे हूं। अब इसमें हमें एक बहुत अच्छी बात जो है वो देखने को मिली कि इसमें प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार सात्विक, रजिक और तामसिक, इन 3 गुणों के आधार पर भगवान ने सृष्टि की रचना की और उस सृष्टि की रचना में गुण और कर्म के आधार पर 4 वर्णों की स्थापना की गई है। ये जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन का निर्धारण मनुष्य के गुणों के आधार पर किया जाता है। अगर एक ब्राह्मण के घर में कोई ऐसा पुत्र या पुत्री पैदा हो जाए जो कि तामसिक गुणों की ओर अग्रसर है और उसके कार्य तामसिक है, वह अपने तामसिक गुणों की वजह से इस प्रकार के कार्य करता है, तो वह शूद्र कहलाएगा। और अगर एक शूद्र के घर में कोई ऐसा पैदा हो जाता है जिसमें भागवत प्राप्ति की इच्छा है, जो कृष्ण भावनामृत में परिपूर्ण होना चाहता है, तो वह ब्राह्मण कहलाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो भी मेरे प्रेम में बंधना चाहता है, जो भी मेरे प्रेम में आगे बढ़ना चाहता है, वह ब्राह्मण से परे है, वह ब्राह्मण से ऊपर है, वह ब्राह्मण के ज्ञान से बंधा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब इसमें एक बात और हमें देखने को मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि यद्यपि चारों वर्णों की स्थापना मेरे द्वारा ही की गई है, किंतु फिर भी मैं इन गुणों से, इन वर्ण व्यवस्था से परे हूं, इनसे बंधा नहीं हूं, इनसे मोहित नहीं हूं। मनुष्य अपने जीवन काल में कुछ संपत्ति अर्जित करने में अपना पूरा जीवन निकाल देता है, चाहे वह कोई व्यवसायी हो या जॉब करता हो, किसी प्रकार की नौकरी करता हो या कुछ भी करता हो। हमेशा हर किसी के कुछ ना कुछ फिक्स टारगेट रहते हैं कि मुझे अपने जीवन में ये करना है, और उन टारगेट्स का कोई अंत नहीं है। एक मिल जाता है तो दूसरा चल पड़ता है, दूसरा मिल जाता है तो तीसरा चल पड़ता है, इसी प्रकार से ये चलते रहते हैं। अब एक घर किसी ने बना लिया, एक गाड़ी किसी ने खरीद ली, तो वह अपनी जान उस घर और गाड़ी से बांध के रख देता है। गाड़ी को कहीं पे हल्की सी स्क्रैच लग गई, गाड़ी को कहीं पे हल्का सा कुछ हो गया, तो उनके वो स्क्रैच गाड़ी पे नहीं, वो उनके दिल पर लगती है। वो उसको इतनी गहराई में ले जाती है कि इसके पीछे मरने मारने के लिए वो उतावले हो जाते हैं। सड़कों पर आपने ऐसा कई बार होते हुए देखा होगा। जो थोड़ी सी संपत्ति उन्होंने अर्जित की, उसको निभाने में, उसकी रक्षा करने में वो अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। उनकी जो परिभाषा है वह उस संपत्ति तक ही सीमित होकर रह जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यह समझाते हैं कि यद्यपि मैंने इस सृष्टि की रचना की है, इस सृष्टि में 4 वर्णों की रचना की है, इतना कुछ मैंने किया है, लेकिन मैं फिर भी इससे बंधा नहीं हूं, मैं इससे परे हूं। अर्थात वह अपने कार्य के फल से, अपने कार्य के आउटकम से बंधे हुए या सीमित या परिभाषित नहीं है। यहां से हम यह सीख सकते हैं कि चाहे आप कितना भी अर्जित कर लें, चाहे आप कितना भी कार्य कर लें, लेकिन आपको अपनी सीमाएं, अपनी परिभाषाएं यहां तक सीमित करके नहीं रखनी चाहिए। आपने एक कार्य किया, उसे भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए, भगवान का धन्यवाद कीजिए कि प्रभु मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कुछ आपने मेरे लिए किया।
लेकिन अब आप एक काम कीजिए कि अब मुझे आपके भक्ति मार्ग पर चलने के लिए, अग्रसर होने के लिए मुझे मार्ग दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे माध्यम बनाइए कि मैं किसी की मदद कर सकूं, किसी की सहायता कर सकूं। जब इस प्रकार से मनुष्य सोचने लगेगा तो वह कर्म के फल के पीछे न जाकर भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होगा, जो कि हमारा अल्टीमेट, हमारा फाइनल टारगेट होना चाहिए। ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।